मैं अंकित पांडे एलिस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से आज आपके सामने फिर से। तो हमारा टॉपिक फंडामेंटल चल रहा था। फंडामेंटल में हमने आपको फंडामेंटल के 4 पार्ट्स के बारे में बताया, 4 पार्ट फंडामेंटल के। जैसे हमने कंप्यूटर फंडामेंटल बेस ऑफ कंप्यूटर बताया, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। इसके बाद हमने आपको कंप्यूटर टाइप या फिर फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को डिफाइन करना बताया, इनपुट आउटपुट को बताया है। प्लेलिस्ट में आप देखेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा, उसमें इनपुट आउटपुट के बारे में हमने आपको बताया। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, एंड स्टोरेज डिवाइस के बारे में बताया। जैसे स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, और टाइप ऑफ मेमोरीज, मतलब रैम रोम का डिफाइन किया हमने। मतलब आपको फंडामेंटल से रिलेटिव कई वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़े हैं। तो दोस्तों आज मैं फिर से आपके सामने उसी फंडामेंटल के कुछ बचे कंटेंट के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम आज का टॉपिक हमारा है। तो इस टॉपिक पे हम जानेंगे सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो दोस्तों कंप्यूटर का वर्गीकरण, इसे कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है वही हमको जानना है, क्लासिफिकेशन कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर का जो वर्गीकरण हुआ है दोस्तों वो 3 भागों में हुआ है, 3 भागों में हुआ है। अब इन तीनों के नाम भी हमें जानने हैं इसमें। सबसे पहला कंप्यूटर का वर्गीकरण जो हुआ है दोस्तों वो एप्लीकेशन के आधार पर हुआ। एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। अब एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण कैसे हुआ है इसमें हमें जानने हैं, जिसमें एप्लीकेशन के आधार पर सबसे पहला वर्गीकरण आपका हुआ है एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। मतलब कंप्यूटर का वर्गीकरण जो हुआ है एप्लीकेशन के आधार पर वो 3 भागों में हुआ, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। अब दूसरा वर्गीकरण हमारा कंप्यूटर का जो है वो पर्पस के आधार पर है। दूसरा वर्गीकरण हमारा कंप्यूटर का वर्गीकरण एप्लीकेशन के आधार पर आपने 3 को जाना है। और दूसरा अगला हमारा है कंप्यूटर का वर्गीकरण पर्पस के आधार पर हुआ। पर्पस मतलब जिसका मतलब होता है उद्देश्य। अब पर्पस के आधार पर दोस्तों कंप्यूटर का वर्गीकरण 2 भागों में हुआ है, जिसे आप स्पेशल पर्पस कह सकते हैं, विशिष्ट उद्देश्य, और दूसरा आप कह सकते हैं जनरल पर्पस। सामान्य उद्देश्य। ठीक, पर्पस के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण 2 भागों में हुआ है। इसके बाद अगला आपका जो कंप्यूटर का वर्गीकरण है वो साइज के आधार पर हुआ है, आकार के आधार पर। आकार के आधार पर दोस्तों कंप्यूटर का वर्गीकरण जो है 4 भागों में हुआ है, जिसमें पहला आपका मिनी कंप्यूटर, दूसरा आपका माइक्रो कंप्यूटर, अगला आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, और ये आपका रहा सुपर कंप्यूटर। तो फाइनली दोस्तों हमने ये कंप्यूटर का वर्गीकरण जाना। एक स्ट्रक्चर आप बनाकर देख सकते हो, समझ सकते हो। कंप्यूटर का वर्गीकरण इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से किसी को भी बता सकते हो कि कंप्यूटर का वर्गीकरण किस रूप में हुआ, किस तरह से हुआ, और उनके क्या क्या कंटेंट है इसके बारे में। ठीक दोस्तों, इसी वीडियो में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो गाइस हमने आपको बताया कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन। अब हमारा अगला हेडिंग क्या है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जानना है। आपने सुना होगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इतिहास। तो कंप्यूटर का इतिहास दोस्तों मेनी काइंड्स ऑफ 5, कुछ 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर की कुल 5 जनरेशन है, 5 पीढ़ियां हैं। अब 5 पीढ़ियां हैं जो कंप्यूटर की 5 पीढ़ियों के बारे में हमें जानना है। आप जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कह सकते हैं, कंप्यूटर का जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कह सकते हैं, कंप्यूटर की पीढ़ियां।
कंप्यूटर की पीढ़ियां। तो कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में जानना है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हम जानेंगे कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। कंप्यूटर जनरेशन, जैसे अब तक कुल कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां आई, तो उन 5 पीढ़ियों में स्टेप बाय स्टेप कैसे किस तरह से आई, कौन सी पीढ़ी में कौन सी टेक्नोलॉजी कौन सी तकनीक इस्तेमाल हुई और कब से कब तक कौन सी पीढ़ी चली थी, इसका स्ट्रक्चर बना के हम आपको एक टेबल में बताएंगे किस तरह से कंप्यूटर की जनरेशन, हमारे कंप्यूटर के पीढ़ियां पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे कंप्यूटर चलते हुए आई हैं। तो ये स्ट्रक्चर हमारा देखेंगे हम इसमें। जिसमें हम ये हमारे कंप्यूटर जनरेशन है, जिसमें हम ये हमारे कंप्यूटर के जनरेशन है, ईयर एंड टेक्नोलॉजी, कौन सी जनरेशन कब से कब तक चली, क्या तकनीक उसमें इस्तेमाल। तो फर्स्ट जनरेशन हमारे जो 1942 से 1954 तक चली थी, 1942 से 1954 तक। टेक्नोलॉजी इसमें क्या इस्तेमाल हुई थी, वैक्यूम ट्यूब्स। इसमें क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी, वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड जनरेशन, दूसरी पीढ़ी दोस्तों हमारी चली थी 1900, कंप्यूटर की जो चली थी दूसरी पीढ़ी वो 1952 से 1964 तक चली थी, जिसमें टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल हुई थी वो ट्रांजिस्टर थी। ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन जो चली थी वो 1964 से 1972 तक चली थी। इसमें जो टेक्नोलॉजी चलती थी वो आईसी थी। आईसी का मतलब होता है इंटेलिजेंट इंटीग्रेटेड सर्किट, सॉरी, आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन 1972 से 1990 तक चली, जिसमें टेक्नोलॉजी यूज हुई थी VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटेलिजेंस। फिफ्थ जनरेशन, 5वीं पीढ़ी जो चली थी वो 1990 से अब तक चल रही है। अब तक इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी वो AI थी। AI इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों इस तरह से कंप्यूटर की हमारी पीढ़ियां चल रही। अभी तक कंप्यूटर की कुल 5 पीढ़ियां आई हैं। तो 5 पीढ़ियों के बारे में हमने जाना कौन सी पीढ़ी कब से कब तक चली थी और किसमें कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी। तो दोस्तों इस तरह से हमारे फंडामेंटल के टॉपिक कंप्लीट हुए। हमने फंडामेंटल के बारे में जाना, बेस ऑफ कंप्यूटर, पूरी तरह से कंप्यूटर के क्या है, जनरेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, पार्ट ऑफ कंप्यूटर, टाइप ऑफ कंप्यूटर, मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन एंड जो है इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के बारे में